हेलो नमस्कार। एमआर सेवन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम यूपी जियोग्राफी में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लघु सिंचाई योजना के बारे में। जो योजना होती है ये कई प्रकार की होती है। ये होती है दो प्रकार की योजनाएं। तो सतही होती है, सतही जल वाली, जैसे कि तालाब, झील और नदी पर। दूसरी होती है भूमिगत जल वाली, भूमिगत जल वाली ये योजना है। और इसमें तो हमें जो है दो प्रकार की योजना होती है। बाकी एक है वृहद परियोजना, इसको करना चाहिए। क्षेत्र कितना होता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक उनके लिए इस योजना को उनके लिए। और ये क्या होती है? दूसरी बात करेंगे मध्यम मध्यम परियोजना। मध्यम परियोजना की बात करें इसको कमांड शिफ्ट है, यानी इसमें इनके द्वारा जो है सिंचाई की निवेश के लिए हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच में। जो परियोजना ये होती है सरकारी, चीजें परियोजना के लिए होती है सरकारी, क्योंकि इन परियोजना को चालू करने में बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए और जो कमान क्षेत्र वो भी अधिक होता है, इनसे जो क्षेत्र होते हैं वो भी अधिक होता है। तो ये जो है ये दोनों परियोजना होती है सरकारी, इसलिए लघु परियोजना परियोजना। तो इसका जो कमान क्षेत्र है होता है 2,000 हेक्टेयर से कम, हेक्टेयर से कम। इसमें क्या है? इसमें जैसे नलकूप है, सिंचाई होती है, सिंचाई होती है के द्वारा, झील के द्वारा और जो चेक डैम है उनके द्वारा। इससे जो बड़ी परियोजना है इनमें ये आते हैं। और जो है ये परियोजना ये दोनों प्रकार की होती है, सरकारी हो सकती है और प्राइवेट, सरकारी और निजी। दोनों प्रकार की होती है। जो किसान है उनको कैसे कैटेगराइज किया गया है के बाद जोत, आधार, किसान। किसान बड़े किसान होते हैं, उनका जो भूमि है वो होती है 10 हेक्टेयर से अधिक। जोत जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक जोत होती है उन्हें बोलते हैं बड़े किसान है, बड़े किसान। मध्यम किसान वो होते हैं जिनके पास 6 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर के बीच में जोत होती है, यानी जमीन होती है उनके पास, उन्हें बोलते हैं मध्यम किसान। मध्य किसान जिन पर 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में जोत होती है। एक होते हैं लघु किसान। लघु किसान होते हैं 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच में जिन पे किसान जोत होती है उसे बोलते हैं लघु किसान। सीमांत किसान बोलते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम हो भूमि, बोलते हैं सीमांत किसान। जो लघु किसान और सीमांत किसान है इनकी जो संख्या है वो हमारे यूपी में सर्वाधिक है। तो लिखेंगे सबसे पहले बृहद किसान और किसान किसान बड़े किसान, बड़े किसान। भूमि इनके पास कितनी उसमें भूमि होती है? हेक्टेयर से अधिक, अधिक की जोत। दूसरी बात होते हैं मध्यम किसान। मध्यम मध्यम किसान उनको बोला जाता है जिनकी जो है 4 हेक्टेयर से
समुद्र से 10 हेक्टेयर ये उनको बोला जाता है मध्यम किसान। इसका मध्य किसान, मध्य किसान जो होती है 2 से लेकर 4 हेक्टेयर के बीच मध्य किसान। एक होता है लक्षण बहु किसान, इनकी होती है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। सबसे छोटे होते हैं वो होते हैं सीमांत किसान। सीमांत किसान इनकी कितना चाहिए, 1 हेक्टेयर से जो होता है भूमि सीमांत किसान। बहु किसान जो सीमांत किसान की बात करें इनकी जो संख्या है सर्वाधिक है, इनकी संख्या सर्वाधिक सर्वाधिक है। कौन से किसानों की, किसान और सीमांत किसान की। सिंचाई की परियोजनाओं में नवीन परियोजना तहसील है भैनपुरी है, भैनपुरी जो कराल तहसील है ये परियोजना वहां पर चल रही है। तहसील और कहाँ पर की तहसील तहसील है यह योजना चल रही है। कौन सी, नवीन नहर परियोजना, सेंटर रिकंस्ट्रक्शन योजना। प्रदेश सेक्टर रिकंस्ट्रक्शन योजना। परियोजना कहाँ पर चल रही है, क्या ये जो परियोजना ये चल रही है विश्व बैंक की सहायता से। प्रारंभ किया गया था 2002 में। कौन सी नदी का है, जो घाघरा गोमती नदी घाटी में जो 2 भाग है वहां पर जल प्रबंधन और सिंचाई की इस योजना को शुरू किया गया। इसका मतलब होता है दो नदियों के बीच के जो एरिया है उसे बोलते हैं दोआब। विश्व बैंक की सहायता से 2002 से प्रारंभ हुआ था और घाघरा नदी नदी गोमती नदी घाटी हमें क्या करें, इसे जल प्रबंध, इस परियोजना से जल प्रबंध एवं सिंचाई में विकास। निःशुल्क ये जो हुई थी 1995 अनुसार
ये कौन से किसानों के लिए है? जो लघु और जो सीमांत किसान है उनके लिए इसमें क्या दिया जाता है? अनुदान दिया जाता है और सहायता दी जाती है। तो बात किसकी निःशुल्क भोजन योजना। निःशुल्क भोजन योजना इसलिए गहरे नलकूपों के लिए, गहरे नलकूप कब से चालू है? ये 1985 से। क्या है? जो सीमांत जो हमारे लघु किसान होते हैं, सीमांत 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 किसानों के लिए अनुदान। इस परियोजना के तहत क्या दिया जाता है? सीमांत जो लघु किसान है उनके लिए अनुदान दिया जाता है और उनके लिए जो दिया है। हम हेतु योजना गहरे योजना कब से कब तक थी? 2012 और ये किस क्षेत्र में थी? ये थी जो यहाँ पर जो कठोर भूमि है उन क्षेत्रों में क्या है जो गहरे नलकूप है उनकी खुदाई के लिए उनके इन योजना के तहत क्या दिया जाता है? अनुदान दे सकते हैं। तो लिखेंगे इसको खाली भूमि क्षेत्र गहरे नलकूप बनाने हेतु अनुदान। इसके तहत अनुदान दिया जाए। आप क्या करेंगे? मध्यम गहरे नलकूप योजना, मध्यम गहरे नलकूप योजना। इसके तहत ये हुई थी 2004 और इसमें क्या होता था? जो मीटर से जो गहरे और 60 मीटर के जो गहरे जो नलकूप थे उसमें अनुदान दिया जाता था। से 60 मीटर गहरी हेतु अनुदान। योजना की वो है राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना। मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना। इसमें क्या होता है? उस क्षेत्र की होती थी जहां पर जो 300 मीटर के दायरे में कोई गहरा कुआं नलकूप ना हो और भी वहां पे जो किसान है सामूहिक रूप से यानी 10-20 किसानों को एक से सामूहिक रूप से अनुदान दिया जाता था जिससे क्या होता है जो कम शुल्क में जो जो सिंचाई कर सकते हैं उनके लिए कम लाभ लगे। इसके लिए इसको शुरू किया गया था। उस क्षेत्र में जहां 300 मीटर के दायरे में कोई गहरा शुरू किया गया है। मनोहर लोहिया सामूहिक योजना। इसमें क्या है? वहां किसानों समूह को सामूहिक रूप से अनुदान दिया जाता है।
इसमें क्या है, जो 10-20 किसान मिलकर उनको एक साथ अनुदान दिया जाता था और मटर योजना शुरू की जाती थी। इससे क्या होता है, जो कम शुल्क में आप शुल्क देकर आपकी शुल्क लेकर जो फॉरेस्ट किसान है में सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। जल पंप सेट सही जल पंपिंग योजना की बात करें तो ये खतरा, ये जो खतरा क्षेत्र है और ये जो ये समतल के क्षेत्र है उनके सतह में जलवायु सिंचाई की जाती है, उसके लिए क्या देना, पंपिंग सेट के लिए अनुदान दे। जैसे कि है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, चंदौली है और प्रयागराज सरकारी क्षेत्र क्षेत्र सकते हैं जाना पारा यमुना क्षेत्र सतही जल से सिंचाई, जैसे कि झीलों तालाबों में जो पानी भर जाता है उसको उससे जो सिंचाई करने के लिए हमें इस जो पंपिंग सेट योजना है ये उसमें करवा जाती है। इसमें क्या है, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट के लिए अनुदान देते हैं। पंपिंग सेट के लिए अनुदान क्या है, ये कौन सा जगह है, सोनभद्र मिर्जापुर प्रयागराज। योजना इसमें क्या है, नलकूप के निर्माण के लिए इस योजना को दिया जाता है। इसमें क्या है, निजी और सामूहिक रूप से 100% अनुदान है और ये बंद के राज्य ये जो परियोजना है उनमें तकनीक नलकूप के निर्माण के लिए किसी निजी और सामूहिक रूप से 100% अनुदान मिलता है इसमें, निजी एवं सामूहिक रूप से 100% अनुदान। ये कौन सी बुंदेलखंड के क्षेत्रों के लिए, बुंदेलखंड कौन से राज्य में, सोनभद्र है, मिर्जापुर, प्रयागराज, चंदौली, झांसी, महोबा, चित्रकूट। ये लास्ट की परियोजना ये इस एरिया के लिए है। अब बात करेंगे भूमिगत डैम योजना के बारे में। भूजल रिचार्ज
हेतु योजना। इसमें क्या है, ये जो योजना है, ये जो बुंदेलखंड संयोजित पढ़ाई क्षेत्र है उसके लिए इसमें जो छोटी छोटी नदियां जो धारा है उन पर चेक डैम बनाकर, जो चेक डैम बना दो सिंचाई एवं उनको भूमि जो जल है उनको रिचार्ज किया, भूजल को रिचार्ज किया जाता है, यानी इसको वापस से पृथ्वी के अंदर ही करके अंदर चली कर दिया, जैसे क्या है उसको भूजल है रिचार्ज और उससे सब ऊपर हो जाता है। बुंदेलखंड सहित क्षेत्र के लिए खाली क्षेत्र में क्या है, इसमें क्या है छोटी छोटी जो नदियां हैं, छोटी 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 नदियां एवं जो धारा चेक डैम बना दे सिंचाई एवं क्या किया जाता है भूजल रिचार्ज किया, भूजल रिचार्ज। अगली परियोजना कौन सी है, सामूहिक मिनी ग्रीन नलकूप योजना। सामूहिक मिनी ग्रीन नलकूप योजना क्या है, जैसे सोने से चलने वाली पंप नलकूप जो 5 HP वाला है उसके लिए पैसा ऊर्जा से चलने वाला HP नलकूप। अगली परियोजना की बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब से चालू है, ये है 2000 से 2022 के लिए से 2024 में लागू। इसमें क्या है, जो खेत है, जो प्रत्येक किसान को खेत है जो बड़ा हो सीमांत पर लगा हो उनके खेत पर पानी को पहुंचाना, उनसे फसल की सिंचाई करना। इसमें क्या है, हर खेत को पानी की संकल्प कहते हैं। ऐसे क्या है, और अधिक फसल फसल की लक्ष्य को प्राप्त करना, ये किसका उद्देश्य है, यह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना करने के लिए। हमने आज किसकी, उत्तर प्रदेश की जो लघु सिंचाई योजना है उनके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो रामसर साइड है, त्रिभुवन साइड है, नवभूमि साइड है उनके बारे में। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।